हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे बहुत बार यूनिक यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम एक फिटिंग शर्ट की स्टिचिंग करेंगे। शर्ट की सिलाई करना आज हम आपको बहुत बारीकी से बताएंगे दोस्तों। और सारा खर्चा हमने काट के रख लिया है दोस्तों। एक एक पार्ट को हम अलग अलग रखेंगे। उसके बाद में जो है हम सिलाई शुरू करेंगे, एक एक पार्ट को जोड़ेंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो भी हम नई वीडियो डाले वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो सभी पार्टों को हम अलग रख देते हैं। और ये हमारे पास दोस्तों फैशन पट्टी है, ये देख सकते हैं। ये अलग से हमने फैशन पट्टी बनाई है और इसको हम फ्रंट पार्ट में जोड़ेंगे। ये नीचे रहेगी और फ्रंट पार्ट जो है ऊपर रहेगा। ये हमने डिजाइन में काटी हुई है दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं। तो ये डबल फैशन पट्टी हमारी बनेगी दोस्तों। और ये हमारा जो सिलाई मार्जिन मुड़ा हुआ है, इसके अंदर हम इसको मार्जिन को इस तरह से रखेंगे ताकि हमारी जो है फैशन पट्टी पक्की हो जाए। और इस तरह से पहले हम बैंड पट्टी पर सिलाई लगा देते हैं दोस्तों। इस तरह से एक पैर की सिलाई लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम बढ़ती मार्जिन को कट करेंगे और इसका हम इस तरह से सेंटर बनाते हुए यहाँ पे जो भी बढ़ती मार्जिन है उसको छाट देना है। यहाँ पे दोस्तों हम 2 सूत का सिलाई मार्जिन रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। एक पैर का रखते हैं वही रखेंगे। और इसको हम इस प्रकार से छाट देते हैं और यहाँ पे हम एक बना देते हैं सेंटर। और अब हम दोस्तों कॉलर बनाएंगे। तो ये हमारे पास कपड़ा है कॉलर के लिए, तो इसी के ऊपर इस तरह से हम रखेंगे। और इसमें पेस्टिक के किनारे किनारे दोस्तों हमको सिलाई लगा देना है। और यहाँ इस नोक पे दोस्तों हम एक धागा फंसाएंगे इस प्रकार से। इस धागे से क्या होता है दोस्तों, कॉलर की नोक जो है हमारी अच्छे से निकल कर आ जाती है। और इस प्रकार से इसको हम इस वाली साइड में रखेंगे इस तरह से। अभी हम आपको दिखाएंगे। और कॉलर के किनारे किनारे ही सिलाई लगाना है दोस्तों। और इधर वाली साइड में भी हम नोक पे धागा फंसाएंगे इस प्रकार से। इस तरह से हमको धागा फंसा देना है दोस्तों। और इसको अंदर वाली साइड में रखेंगे। और इस कॉलर का जितना भी बढ़ती मार्जिन है दोस्तों यहाँ पे हम कट कर देते हैं। इस तरह से सभी मार्जिन को हम छाट देंगे। और यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। इस तरह से हल्के हल्के कट लगा लेना है और इसको पलट देते हैं। और इस तरह से धागे को बाहर खींचेंगे। देख सकते हैं कितनी प्यारी नोक निकल कर आ गई है दोस्तों। धागे के सहारे दोस्तों बहुत अच्छी नोक निकल कर आती है कॉलर की। और इसके ऊपर नाखून से इस तरह से हम प्रेस करेंगे और कॉलर के ऊपर एक पैर की सिलाई लगाते हुए यहाँ पे हम कॉलर को बना देते हैं। इस तरह से पूरे कॉलर पे हम एक पैर की सिलाई लगाते हुए नीचे वाला जो मार्जिन है उसको हमको हल्के हल्के खींचते रहना है ताकि लब जो है हमारी बाहर ना निकले। इस प्रकार से हमको यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगा देना है। और इधर भी किनारे किनारे सिलाई लगा देते हैं ताकि हमारा अस्तर नीचे वाला है वो दब जाए। और इसका बीच का सेंटर बनाएंगे जैसे हमने बैंड पट्टी में बनाया हुआ है इस तरह से। और इसी सेंटर से दोस्तों हमको बैंड पट्टी रखना है। ये कुटके से कुटका यहाँ पे मिला देना है, बिल्कुल बराबर में रखना रखना है। और इस तरह से यहाँ पे हम सिलाई लगा देते हैं। एक एक साइड में सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी वाली साइड में इधर से लगाएंगे।
इस प्रकार से एक बराबर मार्जिन लेते हुए यहाँ पे लगा देना है और इस कपड़े में हम इस तरह से अटैच करेंगे। पेस्टिक जो हमारी चिपकी हुई है उसी के किनारे किनारे सिलाई लगानी है दोस्तों। पेस्टिक के ऊपर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए और इस तरह से हमको अटैच कर देना है ताकि बांधते हुए यहाँ पे हम बढ़ती मार्जिन कट करेंगे। और इसको पलट देते हैं और कैंची के सहारे हम बैंड पट्टी की नोक को निकालेंगे। इस प्रकार से दोनों साइडों में इस तरह से हमको नोक को निकाल देना है और नाखून से प्रेस करेंगे। और बैंड पट्टी के ऊपर दोस्तों यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। जहां से कॉलर की सिलाई लगी हुई है वहीं से लगाएंगे और जहां तक कॉलर की सिलाई लगी हुई है वहां तक लगाएंगे और इसके अच्छी प्रकार से धागा काटते हुए यहाँ पे हम ये बढ़ती मार्जिन है इसको कट करेंगे। पहले हम इसको मार्क करेंगे इस तरह से और ये मार्क जो दोस्तों लगा हुआ है इसी मार्क से हम कॉलर लगाते समय सिलाई लगाएंगे ताकि अच्छे से हमारा कॉलर जो है बैठ जाए। और यहाँ पे इसको फालतू मार्जिन जो है उसको कट करेंगे। इस तरह से कट कर देना है और इसका भी बनाते हैं सेंटर। बीच का सेंटर इसका भी बनाना जरूरी है दोस्तों, तभी हमारा जो है कॉलर अच्छे से लग जाएगा। और ये देख सकते हैं दोनों नोक हमारी कॉलर की बराबर है दोस्तों, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। कॉलर अच्छे से हमारा तैयार हो गया है और अब हम कप के ऊपर दोस्तों दोनों कप के ऊपर एक पैर की सिलाई लगा देते हैं। इस प्रकार से एक पैर की सिलाई यहाँ पे लगा देना है दोनों कपों में। और अच्छी तरह से धागा काटते हुए यहाँ पे हम जितना सिलाई मार्जिन रखेंगे उतना ही रखना है। बाकी हमको कट कर देना है दोस्तों। 2 सूत का सिलाई मार्जिन रखना है और इस तरह से हमको कट कर देना है। 2 सूत का सिर्फ सिलाई मार्जिन इधर रखेंगे और इधर भी इस तरह से कट करेंगे। और ये हमारे कफ तैयार हो गए हैं दोस्तों। अब हम बटन पट्टी पे सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे लब की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बटन पट्टी पे हम लब की सिलाई लगा देते हैं। और ये हमारे पास दोस्तों फैशन पट्टी है। तो ये हमारा मार्जिन जो खुला हुआ है दोस्तों, तो इसको हम ये मुड़ा हुआ मार्जिन है इसके अंदर रखेंगे इस तरह से, तभी ये हमारी पक्की फैशन पट्टी बनेगी दोस्तों। इस तरह से इसको रख लेना है और ये हमारे पास फ्रंट पार्ट है, तो इसको इस तरह से बराबर करते हुए दोस्तों यहाँ पे इस तरह से रख लेना है, बिल्कुल बराबर रखेंगे इस प्रकार से। और नीचे वाली जो साइड है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हमको ये नीचे वाली फैशन पट्टी है उसको फ्रंट पार्ट से अंदर ही आधा सूत रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा देते हैं। जितनी भी हमारी फैशन है उतनी हम यहाँ पे तैयार करेंगे। नीचे वाली फैशन जो है ऊपर वाले पल्ले से अंदर ही रखनी चाहिए, क्योंकि अगर बाहर रहेगी तो दिखेगी दोस्तों फैशन पट्टी, ये दिखनी नहीं है। और इस तरह से बराबर करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देना है इस प्रकार से, बिल्कुल बराबर यहाँ पे रखना है। और ये दोस्तों हमारी फैशन पट्टी है जो यहाँ पे 1 इंच का हम बनाएंगे और एक पैर का मार्जिन यहाँ पे है, तो हमारी 1.25 इंच से ज्यादा फैशन पट्टी तैयार हो जाएगी। इस तरह से देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है।
और इधर से हम लब की सिलाई लगाएंगे और इस तरह से हमको हल्के हल्के यहाँ पे गोलाई देते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देना है दोस्तों। इस प्रकार से गोलाई देते हुए सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल आराम से लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से और यहाँ पे दोस्तों हम एक पैर की टाकी बांधेंगे, पूरी फैशन में बांध देते हैं इस प्रकार। इस तरह से हमारी टाकी बन गई है दोस्तों। और अब हम इधर वाली साइड में भी दोस्तों लब की सिलाई लगाएंगे। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और इस तरह से नीचे वाली फैशन जो है उसको हटाते हुए यहाँ पे ऊपर से हम लब की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हटाते हुए यहाँ पे हमको लब की सिलाई लगा देना है दोस्तों और धागे वगैरह अच्छे से कट कर देना है, कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। और ये देख सकते हैं बिल्कुल हमारी पक्की फैशन पट्टी बन गई है दोस्तों और डबल फैशन पट्टी है। देख सकते हैं कितनी प्यारी हमारी लग रही है फैशन पट्टी। और अब हम दोस्तों पॉकेट तैयार करेंगे, लगाएंगे यहाँ पे जो आर्म होल वाला हमारा मार्क है उसी मार्क से हम पॉकेट को लगाएंगे। तो इस तरह से हमको निशान मार देना है और पॉकेट का दोस्तों जो बढ़ती मार्जिन है उसको कट कर देना है इस प्रकार से। जो भी हमारा बढ़ती मार्जिन है उसको कट कर देना है और इस तरह से हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे और 1.25 इंच की दूरी और 2 इंच की दूरी पे दोस्तों हम पॉकेट को लगाएंगे। इस तरह से 2 इंच की दूरी पे लगाएंगे और यहाँ पे दोस्तों जहां से हमारा पॉकेट का मार्जिन मुड़ा हुआ है वहीं से हम सिलाई शुरू करेंगे और एक पैर की यहाँ पे टाकी बांध देते हैं। एक पैर की यहाँ पे टाकी बांधते हुए 2 इंच की दूरी पे हम पॉकेट को लगा देते हैं। इस तरह से लब की सिलाई लगाते हुए यहाँ पे अच्छे से पॉकेट को लगाना है। इस प्रकार से बिल्कुल बराबर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देना है। इस तरह से बराबर रखते हुए यहाँ पे लब की सिलाई कंप्लीट करना है दोस्तों। और इधर भी हम एक पैर की टाकी बांधेंगे दोस्तों। इस तरह से हमको एक पैर की टाकी बांध देना है और अच्छे से यहाँ पे धागे वगैरह कट कर देना है। और अब हम दोस्तों बैक में तीरा लगाएंगे तो इसका सेंटर बनाते हुए सभी पार्टों का सेंटर बनाएंगे इस तरह से तीरे का भी और बैक का भी सेंटर बनाएंगे। और एक तीरा इस प्रकार से हम नीचे रखेंगे और बैक को ऊपर रखेंगे, सेंटर मिलाते हुए यहाँ पे रखेंगे और एक तीरा ऊपर से रखेंगे। तो यहाँ पे हम सभी सेंटर को मिलाते हुए दोस्तों यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई को लगा देना है, बिल्कुल बराबर सेंटर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाना है दोस्तों। अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से नाखून को फ्रेश करके यहाँ पे लब की सिलाई लगाएंगे, अच्छे से यहाँ पे लब की सिलाई लगाना है। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं एक बार हमें जरूर कमेंट करिएगा। और अब हम फ्रंट पार्ट को लगाएंगे।
तो इस तरह से हम फ्रंट को रखेंगे और इस प्रकार से हम तीरे तीरे को मिलाएंगे। और ये नीचे वाला तीरा है दोस्तों, इसको इस तरह से हम मिला लेते हैं, पलट के मिलाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। सभी सेंटरों को सेंटर में रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाना है इस तरह से। इस तरह से सेंटर में रखते हुए यहाँ पे आधा इंच की सिलाई कंप्लीट करना है। और इसको सीधा करेंगे और इधर वाली साइड में भी फ्रंट पार्ट को लगाएंगे। तो इस प्रकार से रखेंगे, अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। इस तरह से पकड़ेंगे इस तरह से। और ये नीचे वाला तीरा जो है दोस्तों, ये वाला, तो इसको हम इस तरह से रखेंगे, अच्छे से समझ लीजिए। बहुत आसान तरीका है दोस्तों। यहाँ पे इस तरह से आधा इंच की सिलाई मार्जिन हम रखेंगे। आधा इंच का सिलाई मार्जिन रखते हुए यहाँ पे सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। और जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज। इस तरह से नाखून से प्रेस करते हुए यहाँ पे हम लब की सिलाई लगाएंगे। कंधी के ऊपर भी हम लब की सिलाई कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इस प्रकार से कंधी के ऊपर भी हमको लब की सिलाई कंप्लीट करना है। और अब हम दोस्तों आस्तीन बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम एक छोटा सा कट लगाएंगे। इस तरह से लगा लेना है कट को। और ये हमारी चाक पट्टी हो गई है दोस्तों, तो इनको हम बराबर काट देते हैं। दोनों चाक पट्टी हो गई, एक आस्तीन को हटा देते हैं। तो इधर वाली साइड से शुरू करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम इस तरह से एक पैर का सिलाई मार्जिन मोड़ते हुए यहाँ पे इस तरह से हम सिलाई लगा देते हैं। इस प्रकार से हमको कंप्लीट करना है। और अब हम चाक पट्टी को रखेंगे। तो इस तरह से चाक पट्टी को रखते हुए यहाँ पे हम एक पैर का सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देते हैं। ये चाक पट्टी दोस्तों अंदर की साइड से लगती हैं और जिधर सीधा कपड़ा होता है उधर के लिए पलट जाती है। तो इस तरह से नाखून से फ्रेश करते हुए यहाँ पे हम चाक पट्टी को पक्का करेंगे लब की सिलाई से। इस तरह से बिल्कुल चाक पट्टी को सीधा रखना है दोस्तों। और यहाँ पे ताबीज को बांधते हुए इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे सिलाई को। और जहां से हमारी चाक पट्टी खुली हुई है दोस्तों, वहीं से हम ताबीज को बांधेंगे इस तरह से। 1.5 इंच का हमारा ताबीज हो जाता है लगभग। अच्छे से टाकी बांध देना है, धागे वगैरह काट देना है दोस्तों। और इसी प्रकार से दोस्तों हमको दूसरी चाक पट्टी भी बना लेना है। और अगर आपको दोस्तों आर्म होल में ओवरलॉक करनी है तो ये सिलाई मार्जिन नहीं पलटना है। अगर ओवरलॉक नहीं करना है तो इस तरह से हमको आस्तीन का मार्जिन पलट देना है एक पैर का। इस प्रकार से लब की सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करना है। और अब हम आस्तीन को लगा देते हैं। ये हमारी बगैर ओवरलॉक की आस्तीन लग रही है दोस्तों। तो इस तरह से हम फ्रंट पार्ट से शुरू करेंगे आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए इस प्रकार से। इस तरह से हल्के हल्के आस्तीन को लगा देना है। आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए यहाँ पे कंप्लीट करना है दोस्तों। बिल्कुल परफेक्ट हमारा आर्म होल बैठ रहा है दोस्तों। और इस तरह से हम डबल सिलाई करेंगे।
डबल सिलाई कर लेने से दोस्तों हमारी जो है सिलाई मजबूत हो जाती है और कस्टमर भी खुश रहता है दोस्तों। और इस प्रकार से हमको नाखून से फ्रेश कर लेना है ताकि आर्म होल जो है हमारा अच्छे से बैठ जाए यहाँ पे। और इसके ऊपर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इस प्रकार से एक पैर की सिलाई लगाना है, अच्छे से यहाँ पे हल्के हल्के लगा देना है। एक पैर का सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई को कंप्लीट करना है। देख सकते हैं आर्म होल हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, कोई भी रिंकल वगैरह नहीं आ रहे हैं दोस्तों। अगर हमारी कटिंग अच्छी होगी तो रिंकल वगैरह बिल्कुल नहीं आएंगे, अच्छे से हमारा आर्म होल बैठ जाता है। अगर कटिंग ही नहीं अच्छी होगी तो आर्म होल में दिक्कत होगी। इस प्रकार से हमको एक पैर का सिलाई मार्जिन लेते हुए कंप्लीट करना है। और ये देख सकते हैं कितना बेस्ट हमारा आर्म होल तैयार हुआ है, कहीं पे भी कोई रिंकल वगैरह नहीं है, देख सकते हैं कहीं पे भी रिंकल वगैरह नहीं है। अब हम साइड लगाएंगे। इस तरह से हमको साइड लगा देना है। और डबल सिलाई करेंगे। डबल सिलाई हमें हमेशा लगा लेनी है दोस्तों, कहीं पे भी लगाना है, सिंगल सिलाई से हमको शर्ट नहीं बनानी है। और अब हम कफ लगाएंगे दोस्तों, तो इस तरह से हमको बराबर करते हुए यहाँ पे रखना है। इस प्रकार से देख लेते हैं हमको आस्तीन कितनी छाटनी पड़ेगी। तो छाटना पीटना तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा हल्का सा सीधा करेंगे। इस तरह से इंची टेप को रखते हुए यहाँ पे मार्क करेंगे इस प्रकार से, और इसको सीधा कट करेंगे। हमारी कटिंग में दोस्तों छाटना पीटना नहीं पड़ता है। और अब हम कप को लगाएंगे दोस्तों। तो ये हमारे पास कप है और जहां से ये पेस्टिंग हमारी चपकी हुई है वहीं से हम इसको मार्क करेंगे यहाँ पे इस तरह से। यहीं से हम कप लगाएंगे दोस्तों, ये हमारा सेंटर बन जाएगा। खुले कप चढ़ाएंगे इस तरह से, इसको पलटते हुए जहां से हमने मार्क लगाया है वहीं से हम कप इसको आस्तीन को रखेंगे। और यहाँ से हम सिलाई मार्जिन जितना हमको लेना है उतना यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों हल्का सा कपड़ा यहाँ पे दबा देते हैं इस प्रकार से। अगर हमारी प्लेट आती तो हम प्लेट को डाल देते, मामूली सा है दोस्तों कपड़ा, तो यहाँ पे इस तरह से दबा देना है हल्का सा। और इस प्रकार से सेंटर मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देना है। नाखून से फ्रेश करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमको पलट के रखना है। और जहां से हमारा मार्क लगा हुआ है वहीं से हम इस तरह से पेस्टिंग चपकी हुई है, सभी सेंटर हमें दिख रहे हैं, वहीं से हमको सिलाई लगाना है पेस्टिंग के किनारे किनारे इस प्रकार से। इस तरह से हमको सिलाई कंप्लीट करना है, बिल्कुल बराबर रखते हुए। बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों कफ लगाने का। इस तरह से हमको फालतू मार्जिन कट करना है और इसको पलट देते हैं। कैंची की नोक से दोस्तों हम इसकी नोक को निकालेंगे कफ की, इस तरह से अच्छे से नोक को निकाल देना है। और इसका मार्जिन अंदर करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और ये दोस्तों हमारी जहां से सिलाई लगी हुई है वहीं से हम कफ को पक्का करेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगाते हुए सिलाई को कंप्लीट करना है दोस्तों। और ये नीचे वाला कपड़ा है, इस तरह से हमको खींचते रहना है ताकि लब जो है हमारी बाहर ना निकल जाए।
इस प्रकार अच्छे से हमको कफ तैयार करना है और ये हमको मार्जिन अंदर कर देना है इस तरह से अच्छे से टाकी बांधेंगे और लब की सिलाई से कफ को कंप्लीट करेंगे। कैसा दोस्तों लगा हमारा कफ लगाने का तरीका, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं एक बार हमको जरूर बताइए दोस्तों। देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा कफ लग तैयार हो गया है दोस्तों। इसी तरह से हमको दूसरा भी बना लेना है और अब हम कॉलर लगाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरह से फैशन पट्टी को बराबर करते हुए यहाँ पे कट कर देना है, क्योंकि हमें फैशन पट्टी बराबर रखनी है। और इस सेंटर को मिलाएंगे, इस तरह से रखेंगे, इस तरह से मिलाकर रखना है दोस्तों। और हल्का सा यहाँ पे बराबर तो करना पड़ेगा, हाला हमको छाटना नहीं पड़ेगा। इतना हमको कट करेंगे, इतना हम कट कर देंगे इस तरह से और ये सेंटर बनाएंगे। अब इसको हम देखेंगे कि हमको छाटना है या नहीं छाटना है। बिल्कुल हमारा परफेक्ट बैठ रहा है दोस्तों। सेंटर से देख सकते हैं, बीच वाला सेंटर है, इसी से देखेंगे बिल्कुल हमारा कॉलर परफेक्ट बैठ रहा है। और यहाँ पे जितना भी हमको सिलाई मार्जिन लेना है उतना हमको सिलाई मार्जिन लेकर यहाँ पे सिलाई को लगा देना है। और ये दोस्तों हमने मार्क लगाया हुआ है, इस मार्क के अंदर से हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और ये बीच का सेंटर है, इसको सेंटर में लेते हुए यहाँ पे सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अच्छे से यहाँ पे सिलाई लगाना है दोस्तों। हल्के हल्के यहाँ पे कॉलर को लगा देना है। इस तरह से बराबर करते हुए यहाँ पे हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। टाकी बांधते हुए यहाँ पे इस तरह से धागे वगैरह कट कर देना है और इस मार्जिन को इस तरह अंदर करेंगे। और अब हम दोस्तों कॉलर को पक्का करेंगे। तो पक्का हम दोस्तों बीच वाले सेंटर से करेंगे, इस तरह से बैंड पट्टी के ऊपर लब की सिलाई को लगाते हुए कॉलर को पक्का करेंगे। और यहाँ पे कैंची के सहारे दोस्तों यहाँ पे इस तरह से हमको मार्जिन को अंदर करना है और लब की सिलाई लगाते हुए यहाँ पे कॉलर को कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से हल्के हल्के यहाँ पे कॉलर को कंप्लीट करना है दोस्तों। देख सकते हैं बहुत अच्छा हमारा कॉलर लगकर तैयार हो गया है। कहीं पे भी कोई रिंकल वगैरह नहीं आ रहे हैं। इस तरह से कैंची से मार्जिन को अंदर रखते हुए यहाँ पे सिलाई को कंप्लीट करना है। मार्जिन जरूर अंदर करना है दोस्तों। इस तरह से बैंड पट्टी के ऊपर लब की सिलाई लगाते हुए यहाँ पे कंप्लीट करना है। धागे वगैरह अच्छे से कट कर देना है। बिल्कुल हमारा अच्छा कॉलर लगकर तैयार हो गया है। इसके सेंटर आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल बराबर है, कहीं पे भी कोई डिफरेंट नहीं है। और अब हम बॉटम को फोल्ड करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से हमको ये अंदर वाली जो फैशन पट्टी है ये देख सकते हैं, इसको हम एक पैर का मार्जिन इस तरह से कट करेंगे, तभी हम बॉटम को फोल्ड करेंगे। अच्छे से हमारा बॉटम तभी फोल्ड हो पाएगा। इस तरह से हम एक पैर का सिलाई मार्जिन लेते हुए एक पैर का मार्जिन पलटते हुए यहाँ पे लब की सिलाई कंप्लीट करेंगे। और ये मार्जिन जो है बैक में जाएगा दोस्तों। ये हमारा जोड़ जो है बैक में जाएगा और इस तरह से हमको कंप्लीट कर लेना है। और अब हम डबल सिलाई से इसको पक्का करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से पलटते हुए रखेंगे इस प्रकार। और इस तरह से हमको एक पैर की सिलाई लगाना है। एक पैर का ही बॉटम हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। और इस तरह से दोस्तों हमको पलटते हुए सिलाई लगा देना है। एक पैर का ही हमको बॉटम फोल्ड करना है। इस तरह से हमको कंप्लीट कर लेना है दोस्तों।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। नमस्कार दोस्तों।